Hello everyone, I am Yash from Vyas Academy और in this video we are going to take science of class 6. हम चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे विच इज़ बेसिकली फाइबर टू फैब्रिक। और इन आवर लास्ट वीडियो हमने देखा था कि फाइबर क्या होता है, फैब्रिक कैसे बनता है और क्लोथ्स कितनी वेराइटीज़ के होते हैं, बेसिकली प्लांट बेस्ड एंड सिंथेटिक फाइबर, जिसको हमने 2 टाइप से देखा था, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। और नेचुरल फाइबर्स के बारे में हम और डिटेल से पढ़ रहे हैं और देखेंगे कि जिस तरह के हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, कॉटन, सिल्क और डिफरेंट काइंड ऑफ, तो इसमें से ये किस तरह से किसी प्लांट में से ऑब्टेन किए जाते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सम प्लांट्स बेसिकली नेचुरल सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, नेचुरल फाइबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है सम प्लांट्स फाइबर्स। कौन कौन से प्लांट्स फाइबर्स हैं हम फिर से रिपीट कर लेते हैं एक बार। कॉटन, जूट, सिल्क कॉटन या कॉटन सिल्क आपने सुना होगा, और हेम्प एंड फ्लैक्स। तो ये कुछ थे नेचुरल फाइबर्स जो हमें प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हैं उनसे हम ऑब्टेन करते हैं। और किस तरह से हम 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से किस प्लांट से हम इन्हें ऑब्टेन करते हैं। तो नंबर 1 पे हमने लिया है कॉटन। कॉटन किस तरह से किस प्लांट से हम कॉटन लेते हैं, किस तरह से किस क्लाइमेट में ये बनता है, कैसी सॉइल चाहिए और किस तरह से इसका हार्वेस्टिंग कंप्लीट होती है। तो नंबर 1, कॉटन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट। एज यूजुअल कॉटन किससे मिलती है हमें? कॉटन प्लांट से। इसकी कैटेगरी जो है बच्चों वो एक श्रब्स है, यानी कि ये आप जानते हैं हर्ब, श्रब्स एंड ट्री, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट को क्लासीफाइड किया गया है। तो इसकी कैटेगरी जो है वो श्रब्स की कैटेगरी में क्लासीफाइड किया गया है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो किस तरह की सॉइल में डेवलप्ड होता है, तो अब सॉइल होती है इसकी ब्लैक सॉइल। किस तरह की, लेट मी क्लियर अगेन इन सिंपल वे। बच्चों आप जानते होंगे कि सॉइल के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ब्लैक सॉइल या रेड सॉइल, एलुअल सॉइल। तो इस तरीके की कैटेगरी में ये जो प्लांट है वो ब्लैक सॉइल में डेवलप्ड होता है। और ये ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है? डेक्कन एंड मालवा प्लेट्यू ऑफ गुजरात। जो मालवा प्लेट्यू और डेक्कन जो प्लेट्यूज़ हैं वो जो गुजरात में हैं वहाँ पर इसे ज़्यादातर डेवलप किया जाता है बेसिकली। और वहाँ पर ही क्यों ये जो प्लांट है वो डेवलप हो रहा है? बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। क्योंकि इस प्लांट को डेवलप होने के लिए बहुत मॉइस्चर की ज़रूरत होती है टेम्परेचर में, और जो मॉइस्चर इसे रिक्वायर्ड है वो वहाँ के टेम्परेचर में सफिशेंट या कह सकते हैं हम अवेलेबल होता है। तो वहाँ पर ज़्यादातर इसकी एग्रीकल्चर वर्क किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, तो किस तरह का क्लाइमेट इस प्लांट को चाहिए डेवलप होने के लिए? तो प्लेंटी ऑफ सनशाइन एंड कूल एंड ड्राई क्लाइमेट। बच्चों इसको बहुत सारी तेज़ धूप, कूल एंड ड्राई क्लाइमेट से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि हम यहाँ बात कर रहे हैं बहुत सारी सनशाइन की, जो कि लेके आती है अपने साथ में बहुत ज़्यादा हीट, और यहाँ पर हम साथ में बात कर रहे हैं कूल एंड ड्राई क्लाइमेट, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो डोंट बी गेट कन्फ्यूज्ड। सनशाइन जो है वो डे टाइम पर होती है, कूल एंड ड्राई प्लेस जो होता है मैक्सिमम एट एंड नाइट टाइम इसको यहाँ पर अवेलेबल होता है। दैट्स वाई यहाँ पर दोनों ही टाइप के जो टेम्परेचर हैं एक तरह से मिक्सअप हो जाता है और इसे यहाँ पर प्रॉपर वे में टेम्परेचर मिल पाता है, तो क्लाइमेट इसे मिलता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कितना टेम्परेचर इसके लिए चाहिए। तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसको रिक्वायर्ड होता है डेवलप्ड अच्छे से सीड से प्लांट और प्लांट से ग्रोथ करने के लिए। तो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, प्लेंटी ऑफ सनशाइन एंड कूल एंड ड्राई क्लाइमेट, और जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री टेम्परेचर है। वार्म डेज एंड कूल नाइट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरह से टेम्परेचर मैनेज होता है, आर गुड। और मॉडरेट रेनफॉल बिटवीन 50 to 80 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड। बच्चों मॉडरेट रेट का रेनफॉल का मतलब ये हो गया कि थोड़ी बहुत बारिश जो कंटिन्यू भी नहीं हो रही है, और कंटिन्यू कभी कभी होता है कि कंटिन्यू बारिश हो रही है, फिर बहुत सारा गैप आ रहा है, फिर बारिश हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी बारिश हो रही है, फिर रुक रही है, थोड़ी हो रही है, तो ऐसा मिक्सअप में यहाँ पर एटमॉस्फेयर बना हुआ रहता है। और जो बारिश का लेवल है जो सेंटीमीटर में हम मेजरमेंट करते हैं, तो 50 to 80 सेंटीमीटर यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है इस प्लांट को डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वॉविंग एंड हार्वेस्टिंग। किस तरह से बीज बोया जाता है, कैसे प्लांट को ग्रोथ की जाती है और किस तरह से हार्वेस्ट यानी कि उसकी कटाई की जाती है। तो कुछ शॉर्ट पॉइंट्स में हमने यहाँ पे डिवाइड किया है होल प्रोसेस को। आई होप आपको ये समझ में आएगा। नंबर 1 जो मंथ होता है जब सीड्स को हम बोते हैं तब वो होता है मार्च टू नवंबर।
बेसिकली जो मंथ है वो है मार्च टू नवंबर। इन स्प्रिंग सीजन सीड्स आर सोन, इस टाइम पर जो इस कॉटन प्लांट के जो सीड्स हैं वो बोए जाते हैं और वहाँ से इनका जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे ही वो प्लांट डेवलप होता है वहाँ पर आपको येलो और वाइट कलर के कुछ फ्लावर्स देखने को मिलते हैं जो कुछ ही वीक में, आई थिंक 1 और 2 वीक में किस में चेंज हो जाते हैं, उनका कलर जो हो जाता है चेंज होकर के पिंक हो जाता है और पिंक पॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि कॉटन प्लांट आपने देखा होगा, वहाँ पर एक छोटा सा फ्लावर जैसा शेप होता है और उसी के अंदर कॉटन डेवलप करती है। तो स्टार्टिंग में वो येलो एंड वाइट होता है जो बाद में पिंक कलर में चेंज हो जाता है। और जब नेक्स्ट प्रोसेस में अगर हम देखते हैं तो पिंक पेटल्स ग्रेजुअली ड्रॉप टाइनी ग्रीन स्पॉट विच हैव 2 और more than सीड्स। अब इस तरह से क्या होता है, जो पिंक पेटल्स थे वहाँ पर डेवलपमेंट होता है और एक ग्रीन कलर का पॉट्स वहाँ पर क्रिएट होता है जिसके अंदर 2 से ज़्यादातर उसमें सीड्स होते हैं और उन्हीं सीड्स से यहाँ पर क्या होती है, कॉटन के फाइबर बाहर निकलते हैं, जो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। नेक्स्ट वन इज द सीड्स डेवलप्ड विद इन द पोर्ट्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो पोर्ट्स हैं उसी के अंदर सीड्स डेवलप करते हैं और डेवलपमेंट के बाद में क्या होता है, कवर्ड विद वाइट फाइबरस मटेरियल विच इज कॉमनली कॉल्ड कॉटन। तो बच्चों वहाँ पर क्या होता है, पॉट्स के अंदर जो सीड्स हैं डेवलप होके एक वाइट रेशे धागेदार एक स्ट्रक्चर मटेरियल बनाते हैं जो फ्लावर के बाहर आना स्टार्ट हो जाता है और इस तरह से जो पोर्ट्स है वो फुलफिल हो जाता है एक वाइट फाइबरस मटेरियल से। और धीरे धीरे जब वो ग्रीन से कन्वर्ट होता है ब्राउनिश कलर में, तो फुल्ली आप कह सकते हो पूरी तरह से जो कॉटन है वो डेवलप हो चुका है और उसमें सीड्स जो हैं वो कन्वर्ट हो चुके हैं वाइट फाइबरस मटेरियल में। और इसी वाइट कलर के जो मटेरियल है उसे हम कॉटन के नाम से जानते हैं। तो आई होप ये कॉटन से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।